अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो का थोड़ा टॉपिक डिफरेंट होने वाला है और आज मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करने वाला हूँ कि पाकिस्तान में आप ऐसी कौन सी सेफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप इसको यूज़ करते हुए अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखें, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको मैं सबसे अहम बात बताता चलूँ कि आप में सब्र होना चाहिए, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। कि आप जल्दबाजी करेंगे, आप में सब्र नहीं होगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। और अगर आप में सब्र होगा कि आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच जाएगा। चलते हैं मेन टॉपिक की जानिब। अभी मैं बात करता चलूँ कि अब मैं किस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट है प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें आपकी अमाउंट सेफ भी रहेगी और आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपका लक हुआ कि आपका वो प्राइस बॉन्ड लग भी सकता है। मैं बताता चलूँ इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप देखें कि प्राइस बॉन्ड आप एक तरीके से आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5000 रुपीज़ है या आपने 5000 के प्राइस बॉन्ड ले लिए, दोनों सेम ही है। लेकिन उसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी डे वैल्यू हुई है कि आप इस तरह करेंसी पे डिपेंड करता है कि आप फॉर एग्जांपल 5000 के प्राइस बॉन्ड लेते हैं, आपके नहीं लगते और आप 2 साल बाद 3 साल के बाद आप वो प्राइस बॉन्ड सेल कर देते हैं। 2 साल पहले की क्या सिचुएशन थी और 2 साल के बाद क्या सिचुएशन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें आप सबसे अच्छी बात ये बताना चलूँ कि इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आपकी जो अमाउंट है वो सेव रहती है। अगर आप ये लेते हैं, अगर आप इसका फॉर एग्जांपल कोई आपका प्राइस बॉन्ड लग जाता है, बहुत अच्छी बात है कि आपका लक है। इसमें जो है सबसे अच्छा, बहुत सारे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ और बहुत सारे ऐसी जगहों पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ हो, इसमें आप अपना अमाउंट पैसे ज़ाया कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी प्राइस बॉन्ड लग गया उसका तो लक है, वो तो खुश हो जाएगा, और जिसका नहीं लगा ज़ाहिर है उसने यही बोलना है कि फ्रॉड है। इसको फ्रॉड क्यों बोलते हैं? देखें, अब लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, कुरानंदाजी कितनी की होती है। अब लाजमी तो नहीं है कि हर एक का लगे, किसी किसी का लग सकता है। और इसमें लॉस का मैं आपको बताता चलूँ कि क्या होता है कि पहले आप देखते थे प्राइस बॉन्ड में कोई टैक्स अमाउंट नहीं था, कि कुछ भी नहीं था कि उस टाइम जो वो अमाउंट थी, जो पहले अमाउंट थी प्राइस बॉन्ड की, अब सेम वही वैल्यू अभी भी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि आप फाइलर से 15% टैक्स और नॉन फाइलर से 30% टैक्स, एक तो अमाउंट बड़ी नहीं है, ऊपर से इसमें टैक्स भी लग चुका है। आप हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें अगर आप अमाउंट नहीं बढ़ाते, अमाउंट बेशक ना बढ़ाएं, कम से कम आप इससे टैक्स उठा दें। क्योंकि ये जो टैक्स मनी है, क्योंकि किसी के कोई प्राइस बॉन्ड में देखें, फर्स्ट प्राइज होती है वो तो सिर्फ एक को लगता है, सेकंड 3 को लगते हैं और थर्ड जो है बहुत सारों को लग जाते हैं। क्योंकि थर्ड में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है, टैक्स डिडक्शन होती है, तो अमाउंट बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाती है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि इसके फ़ायदा मैं आपको ये बताऊं, फ़ायदे के मुराद मेरा, जो मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात की है, देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी मनी जो है सेव रहती है। क्योंकि इसमें आपको लॉस कभी भी नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल 5000 के आप लेकर आते हैं, आपने फॉर एग्जांपल अभी 2024 है, अगर आपने ये अभी परचेस कर लिए 4000 के या 10000 के, अगर आप 2 साल 3 साल के बाद सेल कर दें तो आपको 5000 और 10000 ही मिलेंगे, आपको इससे कम अमाउंट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और इस दौरान आपका कोई बॉन्ड लग गया, बहुत अच्छी बात है कि आपका लक है। मेरी वीडियो देख के बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आप इसका नुकसान बता रहे हैं, मैं इसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं बता रहा, इसका आपको मैं टोटल फायदा ही बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, मैं इसका ये टोटल लक की गेम होती है। मैं आपको इजी वे में आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने एक प्राइस बॉन्ड लिया 1500 का, 6 ईयर्स तक अपने पास रखा, उनका नहीं लगा, ये उनका लक थी। और जिसको सेल किया अपने किसी दोस्त को,
उसका 2 मंथ के बाद ड्रॉ हुआ और उसका सेकंड जो था ड्रॉ लग गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाने के लिए टोटली एक लक की गेम है कि आप इसमें अपना दिल छोटा मत करें। इसमें अगर आपका बॉन्ड लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आपकी पेमेंट ज़ाया नहीं हो रही, आप इसको सेल करके अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का बॉन्ड लग जाता है, वो बॉन्ड किस तरह आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपको से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी जो एजेंट्स होते हैं, आप डिफरेंट और जगहों पे आप उनके जान से बिल्कुल ना आए, वो आपकी पेमेंट बिल्कुल ही एक तो वो आपको अगर आप 30% या 15% जो भी वो उनके साथ आपकी डील होती है वो आपकी डिटेक्ट कर लेते हैं, आपको बॉन्ड की पेमेंट भी नहीं देते, बहुत सारी डिटेक्शन कर लेते हैं। आपको बोलते हैं कि आप बैंक जाएंगे, आपको 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा, आप तंग हो जाएंगे। बेशक आपने इतना सब्र किया, अब थोड़ा और सब्र कर लें, आप डायरेक्ट जो है बैंक में जाएं। बेशक 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा, लेकिन आपको अपनी पूरी पेमेंट मिलेगी जो भी टैक्स डिडक्शन के बाद है। आप इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे कि जब भी बॉन्ड लगे आप बैंक में जाके अपना बॉन्ड आपका अपना विड्रॉ करवाएं वहाँ से। और अच्छा, जो आप फॉर्म होता है, मैं इसके अच्छा एक और बात करता चलूँ, जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल भी किस तरह करेंगे वो मैं आपको अभी फॉर्म बताता हूँ। आप उसको फॉर्म फिल किस तरह करना है वो भी आप देखते चलें। ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है जिसमें आपको फिल करना है। और आपको मैं बताता चलूँ कि आपने उसने इसको फिल किस तरह करना है। कि सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आपको इसमें सबसे पहले जो है आपको अपना जो ओरिजिनल जो आपका आईडी कार्ड है और उसकी कॉपी अपने अपने साथ रखनी है, और फोटो कॉपी जो होगी आपको उसकी भी करवानी है, जो आपका बॉन्ड होगा, और ओरिजिनल भी अपने साथ रखना है। और उसके बैक पे 2 सिग्नेचर भी आपके पास होने चाहिए। आपने इसको चेक मार्क कर देना और यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है। और यहाँ पर आपने जिस तरह आप जिस सिटी का बॉन्ड होगा आपने ये वहाँ ये लिख देना है। और आपका कौन से नंबर का बॉन्ड होगा आपने वो लिख देना है, और कौन कितनी अमाउंट का होगा आपने यहाँ पर वो लिखना है। इसके बाद आप नीचे आते चलें, आपने यहाँ पर नाम लिखना है और अपना CNSC यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप फाइलर है तो फाइलर पर टिक करें, नॉन फाइलर भी करें। और एक्सपायरी डेट आपने अपनी NIC की लिखनी है और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जो प्राइस बॉन्ड की सीरीज़ होगी वो आपने यहाँ लिखनी है, सीरियल नंबर लिखना है, और डेट ऑफ इशू, ड्रॉ नंबर, प्लेस ऑफ इशू, अमाउंट ऑफ मनी ये आपने लिख देना है। और उसके बाद आपका एक है, ये एक से ज़्यादा है। आपने आपको ये कन्फ्यूजन हो, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, आपके कितने नंबर का बॉन्ड है आपने यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वो लिखना है। और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, जो जितने आपके बॉन्ड लगे होंगे, अगर आपका सेम ही फॉर एग्जांपल आपका सेकंड प्राइस में आपका ये 1 लगा, 1 से ज़्यादा लगे, या थर्ड प्राइस में आपका 1 या 1 से ज़्यादा लगे, सो वो आपने एक बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है और नीचे आके आपने टोटल अमाउंट लिख देनी है। और अच्छा, अगर आप ये देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट जो है प्राइस मनी की अप टू 1805, अगर 18,500 से ऊपर है आपको कैश में मिल सकता है या बैंक क्रेडिट में आप चाहें तो ले सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि कैश जो है आई थिंक बंद कर दिया अभी। और आप नीचे आते चलें तो आप देखें, अगर आपकी 93,000 और उससे अबव है तो वो आपको सिर्फ आपको बैंक अकाउंट में ही मिलेगी। आप नीचे आते चलें, आपने अपनी अब बैंक की डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक नेम आपने अपना लिखना है, अकाउंट टैब आपने लिखना है, और अकाउंट टाइटल। और ख़ासकर आप अपने नीचे देखें, आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं, आपने अपना IBN नंबर लिखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है आपका जो आप एक कागज़ पे अपनी सारी डिटेल्स लिख के चले जाएं। ये जो है ऑफिस यूज़ के लिए है। अगर आप इसके बैक पर आ जाएं तो सेम डिटेल्स यहाँ पर आपने लिखनी है। ये आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपने आप जो अपना सिग्नेचर करेंगे, ये जो ऑफिस यूज़ का ये। और इसके आगे आई थिंक 3 काउंटर्स पे आपको जाना होगा। और इसके बाद आप नीचे देखते चलें, आप ये भी ऑफिस यूज़ का ये। और इसके बाद आप नीचे आएंगे, कस्टमर लॉजमेंट में हो जाए, आप एथोराइज पे टिक कर दें और आप इधर सिग्नेचर भी कर दें। और ये इसके साथ जो है ये फिर ऑफिस यूज़ का है। आपने इसको ऑफिस यूज़ का जो कॉर्नर होगा आपने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उसको छोड़ देना है। जो कस्टमर के हवाले से इन्फॉर्मेशन है आपने वो सारी इसमें फिल कर देनी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉर्म जो मैंने आपको बारे में समझाया है आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।